हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक नई वीडियो में। और ये पार्ट 2 है वीडियो का। वहीं से शुरुआत कर रही हूँ जहाँ पे मैंने पीछे वाला वीडियो छोड़ा था। तो ये शाम का टाइम और विदाई, इस टाइम विदाई का टाइम है, 3 बजे हैं और विदाई जो है वो तैयारी पर है। तो यहाँ पे सभी लोग बैठे हैं इकट्ठे और इंजॉय हो रही है। और दुल्हा और दुल्हन को भी फिर से वही वेदी में लाया हुआ है। सामने दुल्हन है, दुल्हन की माँ और पापा, और बैठे हैं दुल्हा दुल्हन और सभी लोग, जो कि कुछ एक यहाँ पे बाराती है और कुछ एक लोग गाँव के लोग हैं। और हिमाचल की जो शादी होती है उसका जो मेन पार्ट होता है बेटी की शादी का, वो सबसे अहम होता है विदाई। क्योंकि वो पल कुछ ऐसे होते हैं कि सबकी आंखें ना आंसुओं से भीगी होती है। और यहाँ पर ये सभी जो भी है, जितने भी लोग इनके परिवार के सदस्य हैं, वो सभी लोग फेरे ले रहे हैं। और ये 7 फेरे लेते हैं। इसमें बेटी के चाचा चाची और भाई और इसके बेटी के मम्मी पापा है। तो बस अब इसके बाद हो जाएगी विदाई। और यहाँ पे सब अंधेरा अंधेरा सा हो गया है क्योंकि मौसम बहुत ख़राब हो गया था। और उसके बाद में तुरंत बाद में भारी बारिश और तूफान के साथ साथ करनी पड़ी विदाई। लाइटें भी जा चुकी है, सब कुछ ठप। तो इसमें सहारा सिर्फ और सिर्फ सबका कैमरा और लाइट का था, अदर नहीं तो पूरी लाइटें ही जा चुकी थी। और ये देखिए, जैसे ये बारी बारी आते हैं दुल्हन और दूल्हे के पास में, तो इनके पैरों पे ये मत्था टेकते हैं, यानी कि इनसे आशीर्वाद लेते हैं दुल्हा और दुल्हन से। और इनके सिर पे फूल रखते हैं। सभी लोग बारी बारी ऐसे ही करते हैं। और हमारे यहाँ का ये मेन कल्चर है। पता नहीं अदर जगह पे ऐसा होता है कि नहीं, ये मुझे नहीं मालूम। पर मैं अपने गांव की शादी आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। मुझे बताना कि आपके यहाँ भी ऐसा होता है क्या। और बस थोड़ी ही देर में ऐसे लग रहा है मानो बारिश हो ही जाएगी। बस बुरा लगता है ना, ऊपर से अभी बारिश ना आए तो कितना अच्छा होता। पर ये हमारे हाथ में नहीं है। थोड़ी गर्मी से राहत मिल गई, बस इतनी ज़्यादा बारिश नहीं हुई। डराने धमकाने वाली ही बारिश थी। और आगे अंधेरा हो चुका है तो कुछ सही साफ नहीं दिखाई दे रहा, ढंग से भी नहीं दिख पा रहा होगा शायद आप लोगों को। तो ये बारी बारी से 7 फेरे पूरे करते हैं, जो कि दुल्हन के परिवार वाले होते हैं वो। और इसके बाद में डायरेक्टली फिर यहाँ से विदाई हो जाएगी इस आंगन से, और बेटी हो जाएगी पराई। बस क्या होती है बेटी की शादी, दिन भर चहल पहल, और बरमाला के बाद में फिर विदाई हो जाती है। तो एकदम से सारा सूना सूना माहौल हो जाता है, यानी कि ऐसे लगता है जैसे सब कुछ खो गया है। एक तरफ खुशी और दूसरी तरफ थोड़े थोड़े आंखों में नमी। मुझे ये सब देख के अपनी शादी की याद आ रही थी, क्योंकि अपनी शादी, जब किसी की भी शादी होती है तो अपनी शादी की जो मेमोरीज़ है, इन यादें नहीं रहती है। ओझल ओझल सा सब कुछ होता है। पर जब हम किसी दूसरे की शादी देखते हैं ना, तो तभी हमें अपनी जो याद होती है वो सच में आने लगती है। और मैं अपने वीडियो के माध्यम से, हमारे दीदी हैं एक रीनू तिवारी जी, और इनके पतिदेव जी का कल बर्थडे था। तो मेरी ओर से
रेनू दीदी के पतिदेव जी के लिए विश यू वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। माता रानी करें कि उनकी दीर्घायु हो और वो खुश रहें अपने परिवार के साथ, अपनों के साथ। माँ भगवती, माँ दुर्गा से बस यही प्रार्थना करूँगी कि उनकी ज़िंदगी में बार बार ये दिन आए और हमारी रेनू दीदी की मांग हमेशा सिंदूर से भरी रहे, उनके परिवार में खुशियाँ हमेशा बरकरार रहे। तो यहाँ पे हो चुका सारा कुछ, फेरे भी हो चुके घर वालों के, और देखिए सब अब ना छाते धीरे धीरे निकाल ही रहे हैं, क्योंकि अब बारिश थोड़ी बढ़ने भी लग पड़ी है और पानी जो है वो टेंट के अंदर आना स्टार्ट हो गया है। तो अब जब इन्होंने सारी रस्में पूरी कर ली तो ये जो बेदी है इसको तोड़ देंगे। ये जो पीला कपड़ा लगाया है ना ऊपर, इसको ये निकाल रहे हैं। और ये देखिए यहाँ से उठा लिया इन्होंने बेटी को, ये डोली तक उठा करके ले जाते हैं। उसके बाद में हम चल पड़े घर को, और खाना हमने खा लिया था, शेयर नहीं किया क्योंकि बहुत बार मैंने आप लोगों के साथ में हिमाचली धाम शेयर की हुई है। तो बस सेम है, ऐसे ही जैसे हमारे मायके में बनती है वैसे ही ससुराल में बनाई जाती है। हाँ, थोड़ा सा चेंज हो सकता है 19-20 का, बाकी सेम सेम वैसे ही है। और मैं जल्दी जल्दी जा रही थी घर को, हाथ में था टिफ़िन पापा जी के लिए, क्योंकि पापा जी शादी में नहीं आए हैं और पतिदेव जी अभी है शादी में ही, क्योंकि उनको काम है, अभी काम करवाना पड़ता है, ऐसा रिवाज है, सभी मिलजुल कर गाँव वाले करते हैं। और ये देखिए आगे आगे हमारे जेठ जी की बेटी, हमारी जेठानी, और सबसे पीछे पीछे मैं चल रही थी। मैं तो ये देख रही थी कि बस कब जैसे घर पहुंचती हूँ। हवा ज़्यादा लगी हुई थी, बारिश कम हो रही थी और ऐसे लग रहा था बस मानो ओले बरसने वाले हैं। ये देखिए हम पहुंच चुके हैं घर के पास, और अभी मैं पहुंच गई रसोई में। यहाँ पे मैंने टिफ़िन रखा पर लाइट ही नहीं है, यहाँ पर भी नहीं, क्योंकि लाइट तो मौसम ख़राब होने की वजह से जा चुकी थी। और मैं भी बस अब घर जाने की तैयारी में हूँ, क्योंकि मैंने भी निकल जाना है घर के लिए। और पतिदेव जी को मैंने बोला कि हमें छोड़ दे, तो वो बस आते ही होंगे। मुझे बोला चलो तब तक घर चलो, टिफ़िन रखो मैं आता हूँ। तो और ये उसके बाद में यहीं गांव में दूसरी साइड था फंक्शन, और यहाँ पे आने थे देवता जी, यानी कि बाडूवाड़ा जी, जो कि हमारे दाड़ला घाट कांगरी धार से जाते हैं, और इनके यहाँ पे थी जातर, तो वो आ चुके थे। मैं यहाँ पे रुक गई थी देखने के लिए, पर देखिए तूफ़ान और बारिश छोटी छोटी और तूफ़ान बहुत ज़्यादा, तो कुछ साफ ढंग से देखें उतने को, आँखों में ना इधर उधर से धूल पड़ जा रही थी, धूल पड़े जा रही थी। और मैंने थोड़ा सा क्लिप जो है वो शूट करके रख ली। ये हमारे घर से नीचे को है रास्ता, और यहाँ पे सबसे आगे है हमारे जेठ जी ने स्कूटी खड़ी करी है, और पीछे पतिदेव जी ने गाड़ी। यहीं से इनके नीचे को ये जाएंगे, और सबसे पहला नंबर हमारे ही घर का है। तो ये यहाँ से नीचे को उतर रहे थे और ये आए थे गाड़ी में। और ये है इसके बाडूवाड़ा देव जी के रथ, और बाडूवाड़ा देव जी अभी नहीं यहाँ से आए हैं, पीछे पालकी में हैं। और ये उनके जो सेवक लोग होते हैं ये उन्हीं के साथ में। और ये देखिए ये पालकी में सवार होके जा रहे हैं बाडूवाड़ा देव जी, और जिन्होंने ये उठाया है ना, ये इनके घर में जा रहे थे, और ये नंगे पाँव इन्हें लेने आए थे सड़क तक। मैं प्रार्थना करती हूँ कि देव बाडूवाड़ा देव जी सबकी मनोकामनाएं पूरी करे और सबकी ज़िंदगी में खुशहाली लेकर के आए। मेरी जितनी भी यूट्यूब फैमिली मुझे देख रही है, मेरे व्यूवर्स जो मुझे कमेंट करते हैं, जो मुझे नहीं भी कमेंट करते हैं, उन सब की ज़िंदगी में बाहर आ जाए, सबकी ज़िंदगी में खुशियाँ आए। बस मैं इतनी सी प्रार्थना करती हूँ देव बाडूवाड़ा देव जी से। और उसके बाद में ये है फिर घर को आने का क्लिप। यहाँ पे हमें फिर छोड़ने पतिदेव जी जा रहे थे, और मौसम सच में इतना ख़राब मौसम। वंशु गोदी में बैठा हुआ है, इसको अपनी मस्ती की सोच रही है, और
मैं घर उसी दिन आ गई थी, पर मेरे पास अभी क्लिप्स पड़ी हैं शादी की, तो बस मैं वही बारी-बारी शेयर कर रही हूँ। और मेरी उँगली में मैंने कहा था ना कि सुई चुभी हुई है, तो इसके कारण भी मुझे ना आजकल काम करने में थोड़ा दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है। क्योंकि आपको पता है नस से ऊपर-नीचे 2 बार सुई आर-पार हो गई, तो इसकी वजह से काफ़ी सारी मुझे प्रॉब्लम हो रही है और हाथ भी ढंग से सही नहीं हो रहा, तो इस करके आजकल ना ब्लॉग बनाने में भी थोड़ी दिक्कत हो रही है। तो तब तक मैनेज कर लेती हूँ, तब तक शादी की वीडियो आप लोगों तक पहुँच जाएगी और मेरा हाथ भी ठीक हो जाएगा। दवाइयाँ मैं ले रही हूँ, किसी ने मुझे हल्दी तेल और वो गर्म करने के लिए कहा था ना, तो मैं उसको लगा रही हूँ और उससे मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। थैंक यू सो मच जिसने ये कहा था, मुझे ध्यान नहीं है कि ये किसने मुझे कमेंट किया था। तो आज का ब्लॉग भी बस यहीं तक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।